नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। कर्स्पीडिक करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का नवंबर एडिशन आ गया है और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पूरे अक्टूबर महीने की वन लाइनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे दिया गया? 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को। किसे? मिथुन चक्रवर्ती को। आईफा 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो शाहरुख खान ने। किसने? शाहरुख खान ने जीता है। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र। 1 अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? तो अभिनीत मौर्य। क्या है? अभिनीत मौर्य। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो राजश्री बिड़ला को। राजश्री बिड़ला को। कहां भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? कहां भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र में किया गया। सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 2025 में खो खो वर्ल्ड कप भारत में होगा। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने? आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने? तो जसप्रीत बुमराह हैं। जसप्रीत बुमराह। किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया? तो वो है सूडान। क्या है? सूडान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में किया। अगला है कहां बापू टावर का लोकार्पण किया गया? 2 अक्टूबर 2024 को कहां बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो बिहार राज्य में। कहां? बिहार राज्य में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुरुआत की है? तो वो है झारखंड में। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ? गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में हुआ। कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ? कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? तो वह है उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? तो वह है उत्तर प्रदेश। किसने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वह है भारत का। किसने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत ने। महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को। किसे? लक्ष्मण श्रेष्ठ को। भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत नेपाल और किस देश जो है त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है बांग्लादेश। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो 5। अब टोटल कितनी भाषाएं हो गए? तो टोटल जो हो गए वो 11 भाषाएं हो गए। कितनी? 11 हो गए। अगला है कहां भारत के जो है वो पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? कहां भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो वो हुआ है केरल में। कहां? केरल में हुआ है। किसे 2024 शास्त्री रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे 2024 शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया अलेक्जेंडर डन, अमेरिका के। अलेक्जेंडर डन जो है वो अमेरिका। अगला है छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रदीप गांधी को। किसे? प्रदीप गांधी को। कहाँ के पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? कहाँ के पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख के पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। किसने दूसरा बिजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है? किसने दूसरा बिजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो अंगद चीमा ने। अंगद चीमा ने। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है?
तो वो है मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो वो है महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में। कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो वो बना है लेज। क्या है? लेज। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है, वो है लेज। किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की है? कृषि सखी योजना लॉन्च किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। का है? उत्तर प्रदेश। किसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? किसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो वो है पंकज अग्रवाल। क्या है? पंकज अग्रवाल। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ में जल जगार महोत्सव। विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा? विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा? तो एयर इंडिया में। किसमें? एयर इंडिया में। किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो वह है मानसी पारेख। क्या है? मानसी पारेख। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? तो बेरा बारोनोवा तथा यासाबेल अगस्टीना। बेरा बारोनोवा तथा यासाबेल अगस्टीना ने। ईरानी कप किसने जीता है? ईरानी कप किसने जीता है? तो मुंबई ने। मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइन योजना शुरू की है? निजुत मोइन योजना शुरू की है, तो वो है असम। क्या है? असम। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो वो है स्विट्जरलैंड। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? तो वो की है ओमान में। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरिजीत सिंह को। किसे? अरिजीत सिंह को। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी है? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी है? तो वो सौंपी है मालदीव को। किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में तो विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूबकून के। विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रूबकून के। जारी डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो 2030 तक। अगला है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो वो खोलेगा दुबई में। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहां शुरू हुई? आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहां शुरू हुई? तो वो हुई है फिनलैंड में। किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड। जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड। जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? तो वो है यूएई। किस देश में रुपे कार्ड में भुगतान की शुरुआत की है? किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की है? तो वो है मालदीव। नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की है? हमसफर नीति तो नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोको ग्राफ। किसने? कोको ग्राफ ने। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, तो वो है भारत को। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा की? आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा की है, तो वो है स्पेन। क्या है? स्पेन। भारत कहां विश्व पिकलक बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? पिकलक बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो वो है मुंबई। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है? संकल्प पहल शुरू की गई है नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए, तो वो है हिमाचल प्रदेश।
कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो वो है जो रूट। क्या है? जो रूट। श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो सनत जयसूर्या को। किसे बनाया गया है? तो सनत जयसूर्या को। मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो वो है रवांडा में। क्या है? रवांडा में। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो वो है बिहार। डीजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? डीजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो उमंग ऐप। क्या है? उमंग ऐप। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए? वो है नेपाल के। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया मुंबई में। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो कश्मीर घाटी में। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो वो है 7। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो वो है 7। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश की टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो है स्पेन के। किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? किस देश की हांगकांग को 2024 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो वो है दक्षिण कोरिया के हांगकांग। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो गंगटोक में। कहाँ? गंगटोक में। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 105वें स्थान पर रहा। कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? तो वो है लद्दाख में। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वह है नोएल टाटा को। क्या है? नोएल टाटा को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वह है यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वो है 5000। यूपीआई वॉलेट की सीमा जो है 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। किस देश की निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? तो वो है जापान। निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा। वो जापान के है। सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो वो है कैमूर। किस देश में जसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ? किस देश में जसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ? तो वह है बांग्लादेश। जसोरेश्वरी मंदिर से जो है देवी काली का मुकुट चोरी हुआ बांग्लादेश। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो वह है 73% की। कितने? 73% की। कहाँ आयुध पूजा मनाई जाती है? आयुध पूजा तो वो मनाई जाती है तमिलनाडु में। जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वो है 57%। अगला है, किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? वो है निकारागुआ। क्या है? निकारागुआ। कहाँ भारत के डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? कहाँ भारत का डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 आयोजन किया? तो नई दिल्ली में। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में शुरू किया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो वो है गंगटोक में। किस देश में दशई त्योहार मनाया गया? दशई त्योहार मनाया गया तो वो है नेपाल में मनाया गया दशई त्योहार। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना।
भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहां पहुंचा है? भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहां पहुंचा है? तो वो है दुबई। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है? अनसील्ड लॉन्च की है तो वो है ब्रिटेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहां पहुंची? द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहां पहुंची? तो वो है अल्जीरिया। अगला है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ तो वो है कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान। किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया? विद्यारंभम उत्सव मनाया गया तो वो है केरल में मनाया गया। दिल्ली मेट्रो के किस लाइन का कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो वो है ब्लू लाइन। दिल्ली मेट्रो के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो वह है ब्लू लाइन को। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? अलाई बलाई समारोह तो वो किया गया है तेलंगाना में। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। कौन चीन में माउंट सिसापांगामा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए? कौन चीन में माउंट सिसापांगामा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो वो है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी। किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो वो है अजय जडेजा। अजय जडेजा। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो तान्या हेमंत ने। तान्या हेमंत ने। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला? राजकुमार हिरानी को। राजकुमार हिरानी को। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा तो वो है महाराष्ट्र। कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना? कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना? तो वो बना भारत। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है वो है तेलंगाना। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया वो है तेलंगाना। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया? अमीर शहर कौन घोषित किया गया? तो आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी। अगला है, किसे सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो टैमी ब्यूमोंट तथा कामिंदू मेंडिस के। टैमी ब्यूमोंट तथा कामिंदू मेंडिस के। संघाई मास्टर्स खिताब किसने जीता है? संघाई मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो वो है मिलान में। कहाँ? मिलान में। किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है तो IIT गुवाहाटी। कौन सा देश इजराइल को उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? इजराइल को उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा तो वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अगला है, कहाँ सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? कहाँ सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो वो है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई? कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई? वो है नीतू डेविड। क्या है? नीतू डेविड। जम्मू कश्मीर का उप प्रधानमंत्री कौन बने? जम्मू कश्मीर का उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी। सुरेंद्र कुमार चौधरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है तो वो है अल्जीरिया। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब वो है निकिता पोरवाल। क्या है? निकिता पोरवाल। किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया भारत का दूसरा तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। मेरा होचोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेरा होचोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो है मणिपुर में मनाया गया। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो वो हुई है रायपुर में। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो वो बने विराट कोहली।
भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी का प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो वो है मनामा। कहाँ? मनामा। अगला है, किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालय को नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? आवासीय विद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो वो है कर्नाटक। कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? तो वो मनाया गया असम में। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है, तो वो है मेटा के साथ। किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है, तो वो है केरल। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा, तो वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? पिंक अलार्म लगाए गए हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। कौन 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, वो है बाला देवी। क्या है? बाला देवी। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वह है गुजरात तथा दमन एवं दीव। गुजरात तथा दमन एवं दीव। अगला है, पुबुदु दास सानाइके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? पुबुदु दास सानाइके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो वो है नेपाल के। कौन आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं, तो यांग जीन एवं युकुन लियू। यांग जीन एवं युकुन लियू। अगला है, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि का 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? अग्रिम आरक्षण जो होता था 120 दिनों का, यानी 4 महीने का, उसे 60 दिन कर दिया गया है, यानी 2 महीना कर दिया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो वो है 84वें स्थान पे है। भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया? नसीम अल बहर आयोजित किया, तो वो है ओमान। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद पे 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वो है कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तीरंदाजी विश्व कप में तो वो जीता रजत पदक। क्या है? रजत पदक। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो वह है न्यूजीलैंड ने जीता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है, तो वह है असम राज्य ने। किसने? असम राज्य ने। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी, तो वह है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो वो आयोजित हुई जो है वो गोवा में। कहाँ? गोवा में। फूल बालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई? तो वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया है? ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया? तो वो है 9। क्या है? 9। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया? चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो वो दिया है कतर ने। क्या है? कतर ने। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? तो वो संपन्न हुई रायपुर में। क्या है? रायपुर में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो वो रूस ने किया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो वो मिस्र को किया है। क्या है? मिस्र को किया है। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है रघुपति भट्ट को। किसे? रघुपति भट्ट को। भारत और पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो 2029 तक। क्या है? करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया? 2029 तक। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया? COP16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है कोलंबिया में। क्या है? कोलंबिया में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वो है कर्नाटक ने। क्या है? 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बना? एडीबी का 69वां सदस्य बना, तो वो बना है इजराइल। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई? HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई? तो पैम कौर। क्या है? पैम कौर। 2024 के वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2024 के वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वह उर्मिला चौधरी को। क्या है? उर्मिला चौधरी को। किसने T20I में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है। कितना? 344 रन। कितना? 344 रन।
अगला है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वो बने हैं आर अश्विन। क्या है? आर अश्विन। बिहार में कहां पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया? ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया तो वो है बिहटा में किया गया। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा? तो वो उभरा शिलांग। क्या है? शिलांग। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो रानी रामपाल। क्या है? रानी रामपाल। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 का अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच जो है वो सिम्बेक्स एक्सरसाइज का जो है आयोजन किया जाता है? तो वो है भारत और सिंगापुर के बीच। अगला है किस देश के वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है यूएई। किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया? जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया किसे? मजहर आसिफ को। क्या है? मजहर आसिफ को। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमओयू पे साइन किया है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमओयू पे साइन किया है? तो वो है उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है गांधीनगर में। कहाँ? गांधीनगर में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण पूर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो वो है महाराष्ट्र। कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है वो है महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। क्या है? कुरुक्षेत्र में। जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो अर्जेंटीना जो है वो शीर्ष पे रहा। कहा है? शीर्ष पे रहा। किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? सखारोव पुरस्कार 2024 के तो मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंटो गोंजमेल उरुतिया। मारिया कोरिनो मचाडो एवं एडमंटो गोंजमेल उरुतिया को। अगला है किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया तो वह श्री राजीव रंजन। क्या है? राजीव रंजन से। श्री राजीव रंजन से। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो दारा सिंह खुराना को। दारा सिंह खुराना को। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा डेनमार्क। अगला है कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है तो वो है मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? तो वो है लद्दाख। अगला है कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया? कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया? तो वो है यूके। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है तो वह है मालदीव। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया सिंगापुर में। क्या है? सिंगापुर में। मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया? सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया तो वो है आईआईटी जोधपुर। क्या है? आईआईटी जोधपुर। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? हरिद्वार में। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? हरिद्वार में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? 10 लाख से कितनी की गई है? तो वो है 20 की गई है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ, रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा। क्या है? थॉमस मैथ्यू के द्वारा। खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया गया है? खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। अगला है किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? वो है शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास। अगला है एल&टी को किस देश में परमाणु संयंत्र जो है परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो वो है फ्रांस। एल&टी को किस देश में परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो वो है फ्रांस। कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं? नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं तो वो है पुणे। नेक्स्ट है कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने हैं? तो पाकिस्तान के। मोहम्मद रिजवान जो है वो वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने हैं पाकिस्तान के। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी? सोहराई पेंटिंग
उपहार में दी? तो वो है रूस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। बैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया काठमांडू में। क्या है? काठमांडू में। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन से पदक जीता? पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता? तो वो है स्वर्ण पदक। अगला है सरकारी ई मार्केट प्लेस ने जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। किसे नेफेड का नियमित एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नेफेड के नियमित एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है दीपक अग्रवाल। क्या है? दीपक अग्रवाल। सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो वो है 80 वर्ष। क्या है? 80 वर्ष। अगला है भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? तो वो है कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया? किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया? तो वो है फिजी। क्या है? फिजी। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? तो वो है बड़ोदरा गुजरात। क्या है? बड़ोदरा गुजरात में। अगला है कहाँ बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात में। चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो जीता स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। कौन सा दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर 2024 को? तो 9वां आयुर्वेद दिवस। 9वां जो है वो आयुर्वेद दिवस मनाया गया। जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 69वां है। प्रथम डेनमार्क है। क्या है? प्रथम डेनमार्क है। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है? बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है? तो वो है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वह है विपिन कुमार को। विपिन कुमार को। किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो वो है अफगानिस्तान। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड। थानोगांव देहरादून। उत्तराखंड में थानोगांव देहरादून। किसे प्रतिष्ठित बैलन डोर पुरस्कार 2024 विजेता घोषित किया गया? किसे प्रतिष्ठित बैलन डोर पुरस्कार 2024 विजेता घोषित किया गया? तो रोड्रिगो हर्नांडेज और कैस्केंटे। रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे को। अगला है भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती लॉन्च किया है? तो वो है अक्षर। क्या है? अदम्य और अक्षर। अदम्य और अक्षर। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू बेड ने संन्यास की घोषणा की? मैथ्यू बेड ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो वो है नेपाल। क्या है? नेपाल। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की? 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो वो है स्पेन। क्या है? स्पेन। अगला है 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय एयरटेल ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? भारतीय एयरटेल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो शाश्वत शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? तो शाश्वत शर्मा को। यह था स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 जो दिसंबर 2000 से 1 नवंबर 2024 तक का अपडेट में अक्टूबर महीने में दिया हुआ वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।